हेलो दोस्तों, टीचिंग परीक्षा में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। आप सभी जानते हैं कि बहुत जल्दी आपका सीटेट का एग्ज़ाम होने वाला है, इसकी तारीख के बारे में आप सभी को पता है। सीबीएसई इस एग्ज़ाम को 6th सितंबर में कंडक्ट कराने वाली है। काफ़ी कम दिन रह गए हैं, लगभग 20 दिन ही रह गए हैं इस एग्ज़ाम के लिए, ठीक है? तो आज के इस वीडियो में सोशल स्टडीज़ की किस प्रकार से आप तैयारी आखिरी दिनों में करिए, ताकि आपके पूरे 60 में से 60 मार्क्स आएँ, ये हम जानने वाले हैं। सोशल स्टडीज सीटेट के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट आज मैं आपको स्ट्रैटेजी बताने वाला हूं किस प्रकार से आप लोगों को पढ़ना है वन वन डे करके, यानी एक एक दिन करके किस प्रकार से आपकी तैयारी होनी चाहिए, कौन से वो टॉपिक्स होने चाहिए, ठीक है, किस सब्जेक्ट से कितना वेटेज होता है, आखिरी के 10 दिनों में ऐसा एक्स्ट्रा क्या करिए, आखिरी दिन ऐसा आप क्या करिए जिससे आप सब अपने बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आ पाए और सीटेट को क्वालिफाई करें। बिल्कुल भी अब हम समय को खराब नहीं करते हैं और इस वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपके जो सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, एसएसटी में कौन-कौन से सब्जेक्ट्स हैं और इन सब्जेक्ट से पिछले कई सालों के अगर हम ट्रेंड को देखें, तो किस प्रकार से एग्जाम में वेटेज होता है। ये सबसे पहली बात है जो हम सबको समझना होगा। तो यहाँ पर देखिए, आप सभी को पता होना चाहिए कि सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण जो वेटेज है, लगभग 60 में से 20 प्रश्न, यहाँ पर हम पक्की बात नहीं कह रहे हैं कि एकदम इतने ही आएंगे, लेकिन एक लगभग अनुमान के हिसाब से 20 क्वेश्चंस जो हैं वो आपके पेडोगॉजी से आते हैं, ठीक है। तो सबसे ज्यादा अगर इंपॉर्टेंट कोई वेटेज है किसी सब्जेक्ट का, एसएसटी पेडोगॉजी का है यहाँ पर, और सबसे ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट भी यही है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि पेडागॉजी में सिचुएशन के आधार पर, ठीक है, आपको सिचुएशन दे दी जाएगी, उसमें आपको सबसे सटीक ऑप्शन क्या लग रहा है उसके आधार पर आपको उत्तर देना होगा। तो यहाँ पर कॉमन सेंस का बहुत ज्यादा प्रयोग करना पड़ता है हमें, और ये आपका एक हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट है। इसके अलावा एसएसटी के जो हमारे तीन स्तंभ हैं, तीन ट्रेडिशनल पार्ट्स है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सिविक्स। तो अगर हिस्ट्री से बात करें तो लगभग 13-14 प्रश्न, ज्योग्राफी ज्योग्राफी से भी 13-14 प्रश्न, और सिविक से लगभग 10 के प्रश्न जो है पिछले सालों में ऐसे ट्रेंड के हिसाब से पूछे गए हैं। तो आपका मेजर फोकस, अगर आप सिर्फ क्वालिफाई करना चाह रहे हो एग्जाम में, ठीक है, तो आपका मेजर फोकस इन तीनों सब्जेक्ट में होना चाहिए। अच्छे से पेडागोजी पढ़ लीजिए, अच्छे से हिस्ट्री पढ़ लीजिए और ज्योग्राफी भी पढ़ लीजिए। अगर आप चाहें तो सिविक्स के टॉपिक्स को देखिए, अंतिम में आपको एकदम प्रैक्टिकल सोल्यूशन यहाँ पर बता रहा हूं जिससे आप क्वालिफाई कर ले। तो सिविक्स को आप एकदम लास्ट के लिए बचा कर रखिए कि चलो ठीक है, अगर नहीं भी हो पाई इसकी बहुत अच्छी तैयारी तो कोई बात नहीं, लेकिन इन तीनों में आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए। अब कहां से पढ़ें? सीटेट में और कोई एग्जाम में किताब काम नहीं आती, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी काम आती है। तो ये चीज कान खोलकर सुन लीजिए, बहुत ज्यादा ध्यान से आपको क्लास 6 से लेकर 8th तक की, ठीक है, जो ओल्ड एनसीईआरटी है ये सभी को पूरी पूरी पढ़ लेनी है। यहां पर मैं लिख दे रहा हूं आप लोगों के लिए, कक्षा 6वीं से 8वीं तक की ओल्ड, ठीक है, पुरानी जो एनसीईआरटी है, पुरानी एनसीईआरटी की जो किताबें हैं, ये सभी को बहुत अच्छे से पढ़ लेनी है। इससे ही आपका पूरा का पूरा जो एग्जाम है एज इट इज आने वाला है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, लाइन बाय लाइन आप एक एक प्रश्न को मिला लीजिएगा, सब कुछ इसमें से आएगा, तो और कहीं इस बाहर से नहीं आएगा। अभी भी अगर आप कंफ्यूज हो कौन सी किताब पढ़ें, किस पब्लिशर की पढ़ें, क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, बिल्कुल भी कंफ्यूजन मत रखिए। पूरा का पूरा पेपर आपका एनसीईआरटी से आने वाला है, और वहां भी याद रखिएगा ओल्ड एनसीईआरटी, जो पुरानी एनसीईआरटी है, ठीक है, आप ढूंढिए इंटरनेट में, आपको 2017-18 की एनसीईआरटीज आराम से मिल जाएंगी, ठीक है। वो काफी उसमें अपडेट्स इतने हुए नहीं है, बाद के दिनों में काफी अपडेट्स हो गए हैं, बहुत सारे काट छाट हो गई थी एनसीईआरटी में। तो अब 2018 की एनसीईआरटी निकालिए, और तब की एनसीईआरटी से आप अच्छे से एक बार पूरी रीडिंग कर लीजिए, बहुत डीप में जाकर उसको स्टडी कर लीजिए, जितने ज्यादा हो सके फैक्ट्स को याद कर लीजिए। तो सीधे प्रश्न आपको यहां से मिलेंगे। ये जो आपके तीन मेजर हाई स्कोरिंग पॉइंट्स है, पेडागोजी, हिस्ट्री और ज्योग्राफी, ये पूरे अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए। अच्छा समय है, आप हाई स्कोर करना चाहते हैं तो बेहतरीन तरीके से सिविक्स भी पढ़ लीजिए। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आप सभी को यहाँ पर पता होनी चाहिए। अब हिस्ट्री की बात करें तो देखिए, हिस्ट्री बहुत ज्यादा बड़ा है, बहुत वास्ट है।
तो ऐसे कौन से हाई स्कोरिंग यहाँ पर टॉपिक्स है जिनको आप पढ़ के जाओगे तो मेजरली आपकी हिस्ट्री की प्रिपरेशन हो जाएगी, बड़े पैमाने पर आपकी हिस्ट्री की तैयारी हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए, हिस्ट्री आप सब जानते हैं 3 हिस्सों में बाँटी जाती है, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन और मॉडर्न आधुनिक इतिहास, ठीक है? तो 6th क्लास की जो आपकी एनसीईआरटी है वो प्राचीन इतिहास पर आधारित है। 7 जो है वो मध्यकालीन मेडिवल पर आधारित है। 8th जो है वो मॉडर्न पर आधारित है, यानी जो आधुनिक इतिहास है उस पर आधारित है। अब यहाँ पर आप सबसे चुन-चुन कर कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स को पढ़ सकते हैं। यहाँ पर बहुत ध्यान से देखिए। आपको सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में अच्छे से पढ़ना है, ठीक है? वो फिर यहाँ पर वैदिक काल जो है, मौर्यन एम्पायर है, गुप्ता एम्पायर है, जो जनपद, महाजनपद है, इनके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए आप। ये ईज़ी टॉपिक्स हैं, इनको आप जल्दी-जल्दी पढ़कर खत्म कर देंगे, आपके दिमाग में चिपक भी जाएँगे ये सारे टॉपिक्स, ठीक है? अगर मध्यकालीन इतिहास की बात करें तो दिल्ली सल्तनत को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कुछ मुगल्स के बारे में पढ़ लीजिए और भक्ति सूफी काल के बारे में, वो जो मूवमेंट है, पूरे आंदोलन है, उसके जो जरूरी संत हैं, किस संत ने किस प्रकार की प्रथा की शुरुआत की थी, उनका समय, उनका स्थान, ठीक है? ये सारी बातें आप पढ़ लीजिए, इससे आपकी मेजर तैयारी जो है वो मिडिवल हिस्ट्री की हो जाएगी। अगर मॉडर्न हिस्ट्री की हम बात करें तो देखिए, भारत का जो आंदोलन है, राष्ट्रीय आंदोलन 1857 की क्रांति, इसके अलावा कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम है, रैयतवारी सिस्टम है, महलवारी सिस्टम है, ठीक है? इसके अलावा निज और रैयती क्या होती है, इंडिगो कल्टीवेशन किस प्रकार से है, ट्राइबल एक तरीके से रिवॉल्ट के बारे में। तो ये कुछ टॉपिक्स है जिसमें से बार-बार प्रश्न पूछे गए हैं, तो आपको इनको बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। सबसे ज़्यादा अगर इनमें से कुछ ज़रूरी है, तो यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि जो मॉडर्न हिस्ट्री है, उससे बहुत सारे सवाल आते हैं, वो बहुत अच्छे से आप सभी को पढ़ना है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है? तो ये पूरी की पूरी बात। अब देखिए, अगर हिस्ट्री की आप तैयारी कर रहे हो, तो आप अब इतने कम समय में आप एक-एक डेट को रटने मत बैठ जाइए कि हर चीज़ की आपने डेट एकदम याद कर कर के उसको पूरा समय अपना उसमें खराब कर दिया। आप कॉन्सेप्ट्स को समझिए। आपका पूरा का पूरा ध्यान जो होना चाहिए वो कॉन्सेप्ट्स के ऊपर होना चाहिए कि रैयतवारी और महलवारी में फ़र्क क्या है, बेसिक अंतर क्या है? ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। किस साल में वो लागू किया गया, अब ये रटने मत आप बैठ जाइए, ठीक है? महत्वपूर्ण लोगों के नाम, उनके द्वारा किए गए कार्य आपको पता होने चाहिए और कॉन्सेप्ट्स अच्छे से पता होना चाहिए, पूरी टाइमलाइन आपको याद रहनी चाहिए। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वाले क्वेश्चन आते हैं कि कौन-सी घटना पहले हुई, क्रमानुसार उसको लगाइए, तो टाइमलाइन आप सभी को अच्छे से पता होनी चाहिए पूरी की पूरी इतिहास की, ठीक है? तो ये हिस्ट्री की तैयारी इस प्रकार से आप लोगों को करनी है। आगे ज्योग्राफी। सबसे ज़्यादा हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट है अगर ज्योग्राफी आप देखो तीनों में, क्योंकि यहाँ से बहुत इजी बेसिक क्वेश्चन आते हैं, लेकिन यहाँ भी आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होने चाहिए, ठीक है? तो देखिए, ज्योग्राफी में बात करें तो हमारे जो सौर मंडल है, सोलर सिस्टम के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिए। पृथ्वी के बारे में जितनी-जितनी जानकारी है 6th क्लास में दी गई है, सब पढ़ लीजिए। दिन और रात किस प्रकार से होता है, जो एक 365 दिन की परिक्रमा होती है, क्यों होती है, मौसम कैसे उसमें फ़र्क पड़ता है। आप अक्षांश, देशांतर के बारे में, टाइम कैलकुलेशन के बारे में पढ़ के जाइए। अगर नहीं आता है तो टीचिंग परीक्षा के आप वीडियोज़ देखिए, यूट्यूब पर अवेलेबल हैं। सब कुछ आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया गया है, एक-एक सब्जेक्ट की बहुत विस्तृत, बहुत डिटेल में आपको जानकारी देखने को मिलेगी और आगे आने वाले दिनों में भी आपको लगातार टीचिंग परीक्षा में बहुत सारी क्लास मिलेंगी। तो उनको ज़रूर देखिए, ठीक है? पृथ्वी के अंदरूनी हिस्सों के बारे में, फिर क्लाइमेट के बारे में पढ़िए, अलग-अलग भू आकृतियों के बारे में, लैंडफॉर्म्स के बारे में पढ़िए, वाइल्ड लाइफ के बारे में पढ़िए, रिसोर्सेज के बारे में, ये टॉपिक ज़रूरी है, तो रिसोर्सेज टॉपिक जो क्लास 8th का है, उसको अच्छे से पढ़ के जाइए और एग्रीकल्चर को बहुत अच्छे से पढ़ के जाइए। ये टॉपिक्स आपके ज्योग्राफी में अच्छे मार्क्स लाने के लिए हेल्प कर देंगे। यहाँ पर देखिए अगेन आपको मैप पर आधारित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आपको मैप अच्छे से समझ में आने चाहिए, जो अलग-अलग एनसीईआरटी में मैप दिए गए हैं, इनको बहुत अच्छे से आप सभी को पढ़ना है। आपकी ज्योग्राफी बढ़िया हो जाएगी, अच्छी शानदार आपके मार्क्स आएँगे ज्योग्राफी में। अब देखिए सिविक्स और इकोनॉमिक्स, तो इकोनॉमिक्स तो यहाँ पर नाम मात्र का है, ज्योग्राफी के ही कुछ टॉपिक्स को इकोनॉमिक्स का नाम दे दिया गया है, तो ज्योग्राफी अच्छे से पढ़ोगे तो इकोनॉमिक्स की तैयारी ऑटोमैटिकली हो जाएगी। सिविक्स की बात करो अगर, यहाँ पर राजनीतिक शास्त्र की बात करो, तो यहाँ पर देखिए संविधान के बारे में आपको बहुत अच्छे से पता रहना चाहिए। डाइवर्सिटी और डिस्क्रिमिनेशन जो टॉपिक है, ये आपको बहुत अच्छे से पता रहना चाहिए, ठीक है? सरकार के स्ट्रक्चर के बारे में आपको अच्छे से पता रहना चाहिए। राज्य सरकार, पंचायती राज, केंद्र सरकार, ठीक है?
पार्लियामेंट के ऊपर सवाल आते हैं, तो वो सारा आपको अच्छे से पता रहना चाहिए। ठीक है, जैसे कि मैंने बता ही दिया, सोसाइटी, डाइवर्सिटी, डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर, मार्जिनलाइजेशन, हाशियाकरण। ठीक है, तो ये सारा इकोनॉमिक्स, जैसे कि मैंने बोला, आप ज्योग्राफी की तैयारी करोगे तो इकोनॉमिक्स की आपकी ऑटोमेटिकली तैयारी यहाँ पर हो जाएगी, तो उसके लिए चिंता करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर आता है सबसे ज्यादा हाई स्कोरिंग आपका पेडागोजी। तो पेडागोजी देखिए, यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट्स, सिनेरियोज को समझना है, जो सिचुएशन बेस्ड होने वाला है। ये रट्टा मत लगाइए इसका, ठीक है। आप सिचुएशंस को समझिए, आपको जो सबसे अनुकूल ऑप्शन लग रहा है, जो दिल कह रहा है कि सबसे सही उत्तर होना चाहिए, वही उत्तर निकल जाता है। तो यहाँ पर कॉमन सेंस का बहुत ज्यादा प्रयोग करना है आप लोगों को। नेचर एसएसटी का अच्छे से पढ़िए, मेथडोलॉजी जो होती है वो अच्छे से पढ़िए, क्लासरूम टूल्स के बारे में पढ़ लीजिए, असेसमेंट किस प्रकार से होता है, इन पर मेजरली आपको पेडागोजी में क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। और देखिए यहाँ पर सबसे ज्यादा फिर से दोहरा रहा हूं मैं कि आप अपने गट इंस्टिंक्ट्स के ऊपर जाइए, कि ऐसा लग रहा है कि जो सबसे सही उत्तर होगा वही असली में उत्तर निकल जाता है। तो इसमें आपके तो सभी के 20 में 20 नंबर आने चाहिए। अगर इससे 20 क्वेश्चन आएंगे तो एक भी गलत नहीं होना चाहिए। ये टारगेट लेके आप इसको करिए, ठीक है। आगे चलते हैं हम। अब देखिए, अगर पिछले 10 सालों के जितने भी PYQs हैं, पिछले जितने भी पेपर हुए हैं, उन सबको अगर हम एनालाइज करें, तो ये कुछ जानकारी जो आप सभी को पता होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर आपको कंपैरिजन, दो घटनाओं के बीच में तुलना, एक में अंतर दूसरे से क्या है, ये ज्यादा अच्छे से पता होना चाहिए, ना कि तारीख। अगर हिस्ट्री की मैं बात करूं, ज्योग्राफी में आपको एप्लीकेशन बेस्ड कैलकुलेशन वाले सवाल आ सकते हैं। आपको पृथ्वी कि ये घटना अगर नहीं होगी तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, पृथ्वी में अगर दिन और रात नहीं होंगे तो इससे क्या फर्क पड़ेगा, पृथ्वी घूमना बंद कर देगी, परिक्रमा करना बंद कर देगी तो क्या फर्क पड़ेगा। इस प्रकार के एप्लीकेशन बेस्ड आपसे सवाल पूछे जाएंगे, ठीक है। सिविक्स में आपको संविधान को बहुत अच्छे से पढ़ना है। संविधान मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सिविक्स में कुछ भी नहीं पढ़ रहे हो तो भी इसको जरूर पढ़ के जाइए, ठीक है। अगर पेडागोजी में देखो तो फिर से वही सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं, सिचुएशंस आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए समझ में, उसके आधार पर आप अच्छे से सारे एग्जाम्स में सवाल कर लेंगे। अब देखिए, ये वाली लाइन जो है सभी को अच्छे से दिखनी चाहिए। एनसीईआरटी जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सीधे एनसीईआरटी की लिखी लिखाई लाइन जो है, उससे सवाल आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से पढ़िए। एनसीईआरटी में जो अगल बगल बॉक्स होते हैं, उन बॉक्सों को बहुत अच्छे से पढ़िए। फिर से मैं आपको यहां पर कह रहा हूं, एनसीईआरटी में बॉक्स इन्फो, ठीक है, बॉक्स के अंदर जो जानकारी होती है वो आप सभी बहुत अच्छे से पढ़िए। अब सीबीएसई इतना थक चुका है उन्हीं उन्हीं घिसे पिटे सवालों को पूछ पूछ कर, कि वो इन बॉक्सों को, डब्बों के अंदर से अब ढूंढ ढूंढ कर खोज खोज कर सवाल बना रहा है, ताकि आपके लिए थोड़ा तो चैलेंजिंग हो पेपर, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर बॉक्स इंफॉर्मेशन जो एनसीईआरटी की, वो सभी को अच्छे से पढ़ के जाइए। इसमें से जबरदस्त आप देखोगे कि सवाल बनते हुए आपको दिखेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पर मिलेंगे। अब यहाँ पर फाइनल बात करते हैं कि आखिरी 20 दिनों में आपको किस प्रकार से स्ट्रैटेजी जो है वो फॉलो करनी है। तो यहाँ पर देखिए, पहले जो 10 दिन है, पहले 10 दिन आप क्या करो, कंटेंट को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर लो। पूरा जो आपका कंटेंट है, एनसीईआरटी है, वो आपकी बहुत अच्छे से रिवाइज हो जानी चाहिए। कम से कम यहाँ पर आप 3 से 4 बार पूरे के पूरे कंटेंट को पढ़ लीजिए। ये सबसे प्राथमिकता आपकी होनी चाहिए पहले 10 दिनों पर। जो भी आप पढ़ रहे हो उससे, जितने भी आपको एमसीक्यू मिल रहे हैं, जितने भी सवाल उस कंटेंट को पढ़ने के बाद आपको जहां जहां से मिल रहे हैं, आप यहाँ पर एआई का इस्तेमाल करिए, चैट जीपीटी का, जेमिनाई का इस्तेमाल करिए। आप उस कंटेंट को क्या करिए, एआई को दे दीजिए और बोलिए कि इस पर मुझे एमसीक्यू बना के दो। वो आपको ढेर सारे एमसीक्यू उस पर बनाकर दे देगा, उनको प्रैक्टिस करिए। तो ये सबसे पहले आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए पहले 10 दिनों की। फिर आगे के 5 दिन आपको कम से कम 15 सालों के जितने पीवाईक्यूज हैं, ठीक है, आप मान के चलिए लगभग 2015 के बाद के तो आप पूरे के पूरे पीवाईक्यूज कर ही लीजिए, ठीक है।
तो जितने भी आप सीबीएसई की वेबसाइट में सब आपको मिल जाएँगे सीटेट में, जितने भी पीवाईक्यूज़ हैं, आप पीवाईक्यू वाली आप एक किताब ले लीजिए, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूरे के पूरे आपको मिल जाएँगे टॉपिक वाइज़, सब्जेक्ट वाइज़, उन सबको सॉल्व कर दीजिए, धड़ाधड़, धड़ाधड़, धड़ाधड़। अब देखिए, यहाँ पर आपको एक सेल्फ एनालिसिस भी करना पड़ेगा, जब आप इस प्रकार से एमसीक्यू सॉल्व करोगे, पीवाईक्यू सॉल्व करोगे, आपको समझ में आ जाएगा कि कौन-सा टॉपिक मुझे बन रहा है आसानी से, कौन-सा टॉपिक मुझे नहीं बन रहा है आसानी से। जो भी टॉपिक आपको नहीं बन रहा है, उस टॉपिक को जल्दी से एनसीईआरटी खोलिए उस टॉपिक की और उसको पढ़ लीजिए। ये मत सोचना कि इसको मैं बाद में पढ़ लूँगा, अभी सॉल्व करता रहता हूँ। जिस क्वेश्चन में अटके उस कॉन्सेप्ट से जुड़ा हुआ एनसीईआरटी का सवाल एनसीईआरटी आप खोलिए, उस चैप्टर को पूरा फटाफट पढ़ लीजिए। ठीक है? तो ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। फिर अपने कमजोर इलाकों को आइडेंटिफाई करिए, जो टॉपिक्स आपसे नहीं बन रहे हैं अच्छे से, उनको आखिरी के 3-4 दिनों में बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिए। और यहाँ पर लास्ट दिन में आपको क्या करना है कि बिल्कुल भी अब घबराना नहीं है, जो होना था हो गया, अब समय निकल चुका है, पढ़ चुके हो आप पूरा जितना पढ़ना था आप लोगों को, रिलैक्स रहिए, आराम करिए, नींद पूरी करिए अपनी उस दिन, ठीक है? उस दिन बिल्कुल भी रात भर मत जागिए, एकदम ये मत सोचो कि अब इस रात में मैं पूरा एक तरीके से ज़मीन आसमान एक कर दूँगा, ऐसा नहीं है। आपको उस दिन से हल्का-फुल्का रिविज़न जो है वो करना है, अपने शरीर को आराम देना है, अपनी मेहनत पर आपको भरोसा रखना है जो इतने दिनों में आपने की है और आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलने वाला है, जो आपको ट्रैवल करके अपने सेंटर तक जाना पड़ेगा, एडमिट कार्ड को जो प्रिंट आउट उसका निकलवाना पड़ेगा, जो पेपर, पेन जो भी तैयारियाँ आपको करनी है वो सारी करके एकदम ठंडे शांत दिमाग के साथ आप जाइए। फिर से मैं आपको ज़ोर दूँगा कि अंतिम 10 दिनों में आप लोगों को क्या करना है कि पीवाईक्यूज़ और एमसीक्यू ज़्यादा से ज़्यादा करिए। कोशिश करिए कि रोज़ आप एक मॉक टेस्ट दो, ठीक है? पूरा का पूरा फुल लेंथ का रोज़ एक मॉक टेस्ट आखिरी के 10-15 दिनों में अगर आप दे सकते हो तो दीजिए। आइडेंटिफ़ाई करिए जो टॉपिक्स आपको नहीं बन रहे हैं, जिसमें अभी भी कठिनाई आ रही है, तुरंत एनसीईआरटी से उसको पढ़ लीजिए। तो ये आपको करना है, ठीक है? पेडागॉजी के सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस भी सॉल्व करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी गलती को पहचानिए, उसके नोट्स बना लीजिए ताकि जब आखिरी दिन पर आप हल्का रिवीजन करोगे, क्विक रिवीजन, उन्हीं नोट्स से आप फटाफट उन सारे टॉपिक्स को रिवाइज कर पाओगे। तो ये कर सकते हो आप। अब यहाँ पर कोई नई चीज आप मत पढ़िए, जो पढ़ना था आपने पढ़ लिया। आखिरी 10 दिनों में सिर्फ आपको पुरानी तैयारी को ही ब्रश अप करना है, ठीक है? जो पहले पढ़ लिया उसी को बेहतर करते रहिए। कुछ नया नहीं पढ़ना है आप लोगों को। आप कोई नई किताब दोस्त ने बता दी कि भाई वहां से पढ़ ले, उससे पक्का आने वाला है सवाल, तो वो लेकर बैठ गए, नहीं। आपने जो पिछले दिनों में कर लिया बस वो फाइनल है, ठीक है? बाकी जो समय आपको मिलता है, दूसरे काम आप करते हो, उस समय भी आप कम से कम कान में ईयरफ़ोन लगा के लेक्चर सुन सकते हो। आप यूट्यूब में टीचिंग परीक्षा की जो क्लासेस होती हैं, उनके क्वेश्चंस को देखते रहिए ताकि आपकी और अच्छी प्रैक्टिस होगी, क्योंकि देखिए 100% गारंटी है कि टीचिंग परीक्षा के पढ़ाए हुए पूरे के पूरे कंटेंट में से ही पूरा पेपर आने वाला है, चाहे वो यूट्यूब की क्लास हो, चाहे हमारी एप्लीकेशन में होने वाली क्लासेस हों। तो उसमें से ही आपका पूरा पेपर आएगा, तो आप कंटेंट को कंज्यूम करिए, ज़्यादा से ज़्यादा टीचिंग परीक्षा के वीडियोज़ इधर-उधर जब आप घूम रहे हैं, काम कर रहे हैं, कहीं आ जा रहे हैं, ठीक है? तो उनको ईयरफ़ोन में सुनते रहिए ताकि उससे आपकी एक छोटी-मोटी प्रैक्टिस तो बैकग्राउंड में चलती ही रहे। तो ये होनी चाहिए आप लोगों की अंतिम 20 दिनों की एसएसटी की, सीटेट की एक तरीके से स्ट्रैटेजी। इसमें अगर आपके भी कोई सुझाव हैं जो शायद मैं मिस कर गया हूँ, जो आप चाहते हो कि आपके फेलो जो एस्पिरेंट्स हैं, जो आपके साथ एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनको अगर काम आएगा, तो ऐसा सुझाव आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए ताकि बाकी स्टूडेंट्स को भी उसके बारे में पता चले। टीचिंग परीक्षा के वीडियोज़ लगातार देखते रहिए, ठीक है? जिससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स इसका फ़ायदा उठा पाएँ। धन्यवाद।